This is our fifth lecture of the chapter number 8 trigonometry. इससे पहले के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 फिनिश किया था। अब हम आए हैं एक्सरसाइज 8.3 जो कि कंप्लीटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरा सेकंड नंबर जो लेक्चर है लेक्चर 2 इस चैप्टर का, वहां से आप पहले उसे जाइए और उससे पहले कंप्लीट देखिए। तो वहां पर आपको ये सारे फॉर्मूलाज कैसे समझने हैं और उनको किस तरह से आपको ब्रेन में याद रखना है, उसकी सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स वहां पर समझाई होंगी। ठीक है, तो पहले आप लेक्चर नंबर 2 जो है वो रिफर करें और उसके बाद फिर आप ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो फॉर्मूलाज वगैरह कहां से आए वो काफी इजी रहेगा। ठीक है, ओके, नाउ इन दिस लेक्चर यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में ये है वो फॉर्मूलाज जो हमें यूज करने हैं, इन्हें बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे पास यहाँ 6 फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें एक्सरसाइज 8.3 के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए अब विदाउट बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 पर। 8.3 में हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर फर्स्ट सम है दैट इज sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72। ठीक है, सबसे पहली बात कि इस टाइप के सम को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। भाई एग्जाम में आपको sin cos tan थीटा तो दिया जाता है, लेकिन ये जो सम है ये 8.3 का, ये आपको कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, जब भी आपको कोई सम दिया जाता है और दो एंगल जो दिए जाते हैं वो दोनों एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री होता है तो वो क्या बन जाता है, डेफिनेटली 8.3 का सम बन जाता है। क्या बन जाता है, 8.3। 8.2 में जो सम्स आपने किए वो थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेस्ड थे, जहां पर हम मेनली 5 वैल्यूज देखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। उन 5 वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। यहां पर आते हैं ऐसे वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ये जो एंगल आते हैं वो एंगल का जब एडिशन करेंगे आप, यानी कि 72 और 18 इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। राइट, तो इस तरह से हम लोग काफी इजीली पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 8.3 का सम है या नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमने पहचान लिया 8.3 का सम है, तो हम फॉलो करेंगे ये फॉर्मूलास। ठीक है, तो किस तरह से इनका यूज होता है चलिए देखते हैं। फर्स्ट सम है, यहां पर आपको जब दो वैल्यूज दी जाती है तो उनमें साइन और कॉस, इन दोनों में से किसी एक में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप दोनों में अप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए एक में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो लिखा है sin 18 यानी कि sin थीटा। तो आप ये सारे के सारे फॉर्मूलास देखिए और देखिए इस तरफ sin थीटा कब लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे इस तरफ यहां पे लिखा है sin थीटा। ठीक है, तो ये sin थीटा के सामने क्या लिखा है, cos 90 माइनस थीटा। तो आप क्या करेंगे, अपने थीटा को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, cos 90 माइनस थीटा। राइट, तो आपका थीटा कितना है, 18, तो आप sin 18 के सामने आप लिखेंगे cos 90 माइनस 18। क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 18, और नीचे तो एज इट इज रहेगा cos 72। ठीक है, अब cos 90 माइनस 18 यानी कि 90 में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितने बचेंगे, 72। तो आपको क्या मिलेगा, cos 72 डिग्री न्यूमरेटर में, और नीचे क्या था, पहले से था cos 72 डिग्री। यानी कि यहाँ क्या हो गया, दोनों वैल्यू सेम आ गए, दोनों कट हो गए, आंसर आएगा आपके पास 1। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल वे, सिर्फ कुछ फॉर्मूला याद रखने, उसको अप्लाई कीजिए और बहुत आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, राइट, तो देखिए हमने पहला सम सॉल्व भी कर दिया। अब आते हैं सेकंड सम की तरफ। नेक्स्ट सम है tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64। मैंने आपको क्या कहा था कि बिल्कुल पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए 26 और 64 इन दोनों को आप ऐड करें तो क्या मिल रहा है, 90 आ रहा है। राइट, बिल्कुल, तो बस इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 90। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड क्या है, इसमें से आप डिसाइड करें कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि आपको न्यूमरेटर में अप्लाई करना है या डिनोमिनेटर में। पहले समय मैंने न्यूमरेटर में अप्लाई किया था, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर हमारे पास है cot थीटा। तो देखिए यहाँ पे cot थीटा कब आता है, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो cot थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज रखिए, देखिए tan 26 डिग्री एज इट इज, नीचे आ गया cot की जगह tan 90 माइनस थीटा। हमारा थीटा कितना है, 64। तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan
90 माइनस 64 डिग्री। यहां पर ऊपर एज इट इज आ गया 26 डिग्री। अब 90 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 26, राइट। तो आपको क्या मिलेगा यहां पर 10 26 डिग्री, दोनों कट हो जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा वापस से फिर से 1, राइट। तो काफी इजी है ये सम सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cos 48, थर्ड नंबर है हमारा। cos 48 डिग्री माइनस sin 42, sin 42। यहां पर आप देख सकते हैं 48 और 42 को जब आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 90, राइट। तो वापस से वही इन दो में से किसी एक पे फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए यहां पे मैं आगे लगाता हूं cos में, तो cos थीटा यहां पर आता है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप sin 90 माइनस थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा sin 90 माइनस 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब 90 में से 48 किया तो कितना बचा sin 42 माइनस sin 42। एग्जैक्टली सेम वैल्यू विद अपोजिट साइड कट हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो यहां पर आपका आएगा आंसर थर्ड का 0। फोर्थ नंबर, फर्स्ट में 4 समय, फोर्थ नंबर cosec 31, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59, sec 59 डिग्री। यहां भी चेक करें, देखिए 59 और 31 इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या मिलेगा 90, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक में अप्लाई कर दीजिए। चलिए sec है, इसमें अप्लाई करते हैं। तो sec कब आता है यहां पर, तो sec की जगह क्या लिख सकते हैं आप cosec 90 माइनस थीटा। तो यहां क्या आएगा आपके पास, पहले है cosec 31 डिग्री माइनस sec की जगह लिखेंगे cosec 90 माइनस 59 डिग्री। तो यहां क्या मिला आपको, ये है cosec 31 डिग्री माइनस 90 में से 59 गए तो 31 आएगा, तो आपको मिलेगा cosec 31 डिग्री। ये दोनों सेम वैल्यू विद अपोजिट साइड कट हो जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा 0, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफी आसानी से आप ये सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सम हो गए कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। बिफोर दैट प्लीज राइट इट डाउन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी है, लेट मी राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट सम है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, शो करना है कि इसका आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, इसमें ये चेक करना है कि कौन से दो एंगल को ऐड करने से 90 मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए 67 और 23 को ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा, और 48 और 42 को ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा, ठीक है। तो अपने पहले लिखते हैं LHS। तो यहाँ आ गया आपका LHS इज इक्वल टू, मैंने लिखा tan 48 और उसके पास में लिखा मैंने tan 42, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में लिखा tan 23 इंटू tan 67, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इधर tan 48 यानी tan वाला फॉर्मूला कब आएगा, इस तरफ ये रहा, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिख देते हैं, दोनों में से किसी एक में अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहां लिखा मैंने cot, tan की जगह cot आएगा, cot 90 माइनस 48 इंटू tan 42। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे वापस से वही cot 90 माइनस 23 इंटू tan 67, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिला, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48 मतलब 42 इंटू tan 42, और यहां पर आ गया cot 67 इंटू tan 67। अब आपको मैं याद करा दूं, सेकेंड लेक्चर में मैंने जो फॉर्मूला लिस्ट बताई थी आपको, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फॉर्मूला है कि जो ये रेसिप्रोकल होते हैं यानी कि साइन और कोसेक, फिर cos और sec और tan और cot, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर आता है 1। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों में वही अप्लाई होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा आपका इधर ये tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ये भी आ जाएगा tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, फाइनली आ गया 1। यहां पर आप साइड में लिख दीजिए फॉर्मूला tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका RHS, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल है इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सम जैसे मैंने सॉल्व किया है, सेकंड इसका सम जो वो आपको सॉल्व करना है विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, और साथ ही साथ आप लेक्चर नंबर 2 में से फॉर्मूला देखेंगे तो वहां से जो एडिशनल इस तरह का फॉर्मूला है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड नंबर डू बाय योरसेल्फ, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है इफ tan 2a equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle then find the value of a। तो सबसे पहले चलिए मैं क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 और यहां पर लिखा गया है tan 2a is equal to cot a minus 18। अगर ये है और साथ ही लिखा हुआ है 2a is what less than 90, क्योंकि क्या है एक्यूट एंगल है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ सर ये लिखा है 2a यानी कि जो कि एक्यूट है 90 से लेस है, मतलब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तभी अप्लाई करते हैं जब 90 से लेस मतलब एक्यूट एंगल्स आते हैं, ठीक है ना। तो बस उसका यहाँ पर हिंट दिया गया कि आपको ये जो है ये फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ tan है, ये cot है, तो क्या करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा कब आता है? जब cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? cot 90 माइनस 2a tan a की जगह, और सामने की तरफ बिल्कुल वही cot a माइनस 18, ठीक है। अब यहां से cot और cot हो गया कट, बचा क्या आपके पास? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। ये दोनों डिग्री में है। अब ये माइनस 2a इस तरफ जाएगा और ये माइनस 18 डिग्री इस तरफ आएगा, तो सिंबल हो जाएगा चेंज। 90 अपनी जगह पर है 90 डिग्री, माइनस 18 वहां के हो गया प्लस 18 डिग्री, a अपनी जगह है माइनस 2a वहां गया तो हो जाएगा प्लस 2a। क्या जाएगा? प्लस 2a। ये हो गया आपका कितना? 90 प्लस 18 टोटल हो जाएगा 108 डिग्री, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3a। तो आपको एंगल a की जगह क्या मिलेगा? 108 डिवाइड बाय 3। तो ये देखो कट कीजिए जरा, 3 3 जा 9, 1 बचा तो 3 6 जा 18। तो आपका a कितना आया? 36 डिग्री। दैट्स योर आंसर। तो अगर 36 डिग्री है तो आप देख सकते हैं 2a करने पे क्या मिलेगा आपको? 2a करने पर मिलेगा आपको 72 डिग्री, वो भी क्या होगा? लेस देन 90, यानी कि अपना जो आंसर है a का वो बिल्कुल सही है, वो हमारा आंसर a इक्वल टू 36 ही आएगा, राइट। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 3। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर लिखा है इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। तो सबसे पहले जो गिवन है वो देते हैं tan a इज इक्वल टू cot b, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है और प्रूव करना है a प्लस b इक्वल टू 90। तो यहां पर आप वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। तो इसका यूज कर रहे हैं हम लोग यहां पर। देखिए tan की जगह मैं लिख रहा हूं cot 90 माइनस a, और सामने कौन है? cot b। दोनों तरफ से cot एंड cot कट हो गया, तो बचा क्या आपके पास? 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब ये a यहां से वहां चला जाएगा तो क्या बचेगा? 90 इज इक्वल टू a प्लस b। तो यही तो पूछा था आपको कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 प्रूव करना है, राइट। बहुत ही आसान है इसे सॉल्व करना, बट ऑफ कोर्स यू मस्ट नो दी फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हुआ क्वेश्चन 4 है, प्लीज राइट डाउन। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हमारे पास है sec 4a। क्वेश्चन नंबर 5 sec 4a इज इक्वल टू है हमारे पास cosec a minus 20, cosec a minus 20। अगर ऐसा होता है आपके पास एंड देन इट सेज 4a is an acute angle, तो acute का मतलब क्या हो गया? 4a is less than 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर sec 4 है, तो देखिए sec थीटा के सामने क्या लिख सकते हैं आप? cosec 90 माइनस थीटा। सो यूज दिस फॉर्मूला। क्या आएगा आपके पास यहां पर? इसकी जगह आप लिखोगे cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है।
अभी cosec और cosec हो गया कट, क्या बचेगा आपके पास 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। माइनस 4a यहां से वहां जाएगा और ये माइनस 20 वहां से इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बन गया 90 माइनस 20 बन गया प्लस 20, a अपनी जगह और माइनस 4a वहां जाके हो गया प्लस 4a। ये हो गया आपका 90 प्लस 20 110 डिग्री, और ये आ गया 4a प्लस 1a मतलब 5a। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर आप इसे कट कीजिए 5 2 जा 10 5 2 जा 10, तो a इक्वल टू आ गया 22 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमको 4a चेक करना है, तो आपका 4a कितना आएगा 4 into 22 यानी कि 88, जो कि 90 से छोटा ही होता है। तो देखिए वेरीफाई भी हो गया, ये बिल्कुल हमारा आंसर जो आया वो परफेक्ट राइट आया। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन शो दैट। तो आप सबसे पहले तो याद रखें कि एबीसी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑलराइट। अब इंटीरियर एंगल से तो क्या होता है भाई, यहां पर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। तो सबसे पहले याद रखिए जो वैल्यूज यहां दी गई है हम उससे देखिए यहां पर हमारे पास एंगल के फॉर्म में भी दिया है, तो हम लिखेंगे सीधे सिंपल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। हमें जो LHS दिया गया है वो है कौन, साइन b प्लस सी। तो b प्लस सी यहां रह जाएगा, a यहां से उस तरफ चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा b प्लस सी इज इक्वल टू 180। a यहां से वहां गया तो हो गया माइनस a, क्या हो गया माइनस a। फिर हमारे LHS में दिया है b प्लस सी के बाद डिवाइड बाय 2 भी है, तो हम लोग इसको दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसमें फंक्शन लगाना है साइन। तो दोनों तरफ अगर आप साइन फंक्शन लगाते हैं तो क्या मिलता है आपको, ये हो गया साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2, इस तरफ भी आ जाएगा साइन 180 माइनस a डिवाइड बाय 2। अब ये बन गया आपका LHS। देखिए आप ध्यान से देखिए आपका LHS हो चुका है, इसे अब सॉल्व करना है और लेके आना है RHS की तरफ। ठीक है, तो साइन अपनी जगह साइन, और इसको देखो स्प्लिट कर दीजिए तो आ जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या साइन, ये हो जाएगा 90, तो हो गया 90 माइनस a बाय 2। अब इस बार क्या करना है, इस बार इस तरफ ना देख के इस तरफ देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कहां आता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये रहा, तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर आता है cos थीटा। क्या आता है cos थीटा। थीटा कौन है a बाय 2, तो आपका आंसर आएगा सीधे cos a बाय 2। ध्यान से देखिए यही आपका RHS है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, राइट। सो बहुत सिंपल तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। ओके, आप इसे लिख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम वो भी जरा यहाँ पे इधर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो लिखिए जरा। एक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45। अब सबसे पहले मैं आपको वैल्यू लिख दूं जरा। यहां आपको दिया गया है वैल्यूज में sin 67, क्या है sin 67 प्लस दिया गया आपको cos 75, cos 75। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कि इन दोनों का एडिशन करें तो 90 नहीं आता। क्या आता है 90 नहीं आता है, तो यानी कि आपके जो फॉर्मूलाज हैं उनका यूज तो इसमें नहीं है। ठीक है, पर सम क्या पूछा गया है कि आपके जो थीटा यहां दिए गए आप उसे कन्वर्ट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए इस तरह से कि उनके आंसर 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे, ये वाले पार्ट का डायरेक्ट यूज। साइन 67 यानी कि थीटा, साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं सामने cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या आ जाएगा यहां पर, यहां लिख देंगे cos 90 माइनस 67
प्लस cos 75 है मतलब ये, तो इसके सामने क्या जाएगा 90 माइनस थीटा साइन में, तो यहां लिखेंगे आप साइन 90 माइनस 75। अब इसको सॉल्व कीजिए, 90 में से 67 गया कितना बचा, 10 में से 7 गया तो भाई 3 आया, ये 8 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 आया, तो आपको कौन मिला cos 23। अच्छा से लिखो जरा cos 23, और ये है प्लस, यहां 90 में से 75 जाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 15। तो आप जरा ध्यान से देखिए, आपके जो थीटा मिल रहे हैं, एक है 23 दूसरा है 15, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हो गए आपके 0 लेस देन 23 डिग्री लेस देन 45, और जो दूसरा है वो भी देखिए 0 लेस देन 15 लेस देन 45, यानी कि दोनों के दोनों जो आंसर है 23 डिग्री और 15 डिग्री वो 0 और 45 के बीच में आ गए। ठीक है, तो बस यही इसमें करना है, बाकी इसमें कुछ और सॉल्व नहीं करना है, ओनली यू हैव टू कन्वर्ट और एक्सप्रेस इन दैट फॉर्म कि आपका थीटा का जो आंसर है वो 0 से 45 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर होता है हमारा एक्सरसाइज 8.3 का एंड। आई होप सारे के सारे सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सारे सब आप एक दो बार खुद प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बड़ी आसानी से ये जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, और अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।